अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पर्सनल इनकम की कि पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। पर्सनल इनकम से मुराद कि यार कोई बंदा अपनी मंथली वेज लेता है, अपनी मंथली सैलरी लेता है, वो चाहे डिफरेंट रिसोर्सेज से हो, जैसे कि कोई बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, वहाँ से पैसे कमा रहा है, कोई बंदा टीचिंग कर रहा है, कोई बंदा डॉक्टर है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से अपनी पेमेंट का पे ले रहा है, मतलब वहाँ से अपनी सैलरी ले रहा है। कोई बंदा मतलब मिसाल लो कि मतलब वो कहीं और मजदूरी करता है, कहीं लेबर होता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, या कोई बंदा ऑनलाइन काम करता हो, या कोई बंदा किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करे, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो उसे जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में आपके टैक्स इंक्लूड होते हैं। आपने टैक्स नहीं दिया होता, मिसाल लो कि आपकी सैलरी मंथली 80,000 है, तो उस 80,000 में से आपके टैक्स अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपने उस 80,000 में टैक्स देने होते हैं, लेकिन टैक्स इंक्लूड होते हैं, पर्सनल इनकम में टैक्स इंक्लूड होता है। तो 80,000 आपकी सैलरी है मंथली, उससे अभी तक आपके टैक्स इंक्लूड मतलब माइनस नहीं हुए, तो मतलब टैक्स इंक्लूड है, तो उसे कहते हैं पर्सनल इनकम। अभी हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम उसे कहते हैं, जैसे हमने पर्सनल इनकम की बात की कि अगर आपकी सैलरी 80,000 है, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ना पर्सनल इनकम में, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में आपकी टैक्स सब्ट्रैक्ट हो चुकी होती है, उसमें आपको आप टैक्स नहीं देना होता, लेकिन पर्सनल इनकम में आपको बाद में टैक्स देना होता है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में आपको टैक्स नहीं देना होता। मिसाल लो आपकी 80,000 तनख्वाह है, उसमें आपने 5,000 गवर्नमेंट के टैक्स देने होते हैं, 5,000 आपको गवर्नमेंट की ओर से सर्विस दे रही होती है, मतलब आपको ऑफिस कई सर्विस दे रहा होता है, तो उसमें से आपकी 10,000 माइनस हो जाती है, तो बच जाते हैं 70,000। तो मतलब आपकी जो फाइनल इनकम निकलती है वो होती है 70,000, क्योंकि टोटल 80,000 थी, 10,000 आपके टैक्स में चली गई कि आपने टैक्स दी गवर्नमेंट को और ऑफिस के सर्विसेज को। उसके बाद आपके पास बचते हैं 70,000, और 70,000 आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई है। 80,000 आपकी पर्सनल इनकम थी, क्योंकि आप वहाँ टैक्स आप इंक्लूड था, आपने टैक्स नहीं दिया था, आप टैक्स दोगे बाद में, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में आपके टैक्स माइनस हो जाते हैं, आपको टैक्स देना होता है, इसमें आपके 10,000 कम हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। काइंडली अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।